हाँ, तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फटाफट से आप लोग बताएँगे, कैसे हैं? तो आप सभी को आज का जो सेशन है, एक्सरसाइज़ 8.1 है, त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर लेके आ चुके हैं, क्लास 10th का है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है सारे, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं आएँगे, इसमें नहीं बताया जाएगा। जो भी बताया जाएगा वो बेसिक क्लास जो चलती है, बेसिक क्लास चला है। सबसे पहली बात अगर बेसिक क्लास नहीं की है तो आप फटाफट से आप लोग की बेसिक क्लास कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन इसमें ये शायद 4th लेक्चर है। आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा 1 टू 3 तीनों लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। जैसे कि हम लोग बेसिक से पूरे संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसके बाद इसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बनाने में तभी मज़ा आएगा जब आप इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए उदाहरण के लिए बात करते हैं। यदि 10a बराबर 4/3 ये उदाहरण नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। देखिए कई सारे सर आपको क्या करेंगे उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 से सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएँगे। मैं वैसा करने वाला नहीं हूँ, ठीक है? सर कैसे करने वाले हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आए, उस तरीके से मैं करने वाला हूँ। जैसे कि उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 की तरह ही आपका प्रश्न मिलेगा, फिर अगला जो मिलने वाला होगा, उसके बाद जैसे कि एनसीईआरटी के 8.1 में तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलेगा इसके सेम टू यू। इसी तरीके से जो प्रश्न आपको मिलेंगे, सेम टू यू उस तरीके से करूँगा जिससे कि आपको आसान हो, आसान भाषा में समझ में आए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कब किसको पढ़ना है, कब किसको बनाना है, वो मैं सजेस्ट करता रहूँगा, उसको बताना। लेकिन ये बात फिक्स है, मैं एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं छोड़ूँगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इसको देखना है। तो जैसी बात है उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको थोड़ा ज़रा पढ़िए। ठीक है? आप लोग भी पढ़ के आएँगे और बताए CHW में बना कर आने के लिए बना कर आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो हमारे साथ सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यदि उदाहरण नंबर 1 में यदि 10a बराबर 4/3 यानी कि 10a का मान दिया हुआ है कितना? 10a का यानी 10 तो दिया हुआ है, साथ में एंगल भी दिया हुआ है a उसका मान 4/3 है। तो कोण ए तो कह क्या रहा है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे के मतलब कि 10a का मान दिया हुआ है। अब आप साइन ए का भी निकालिए, कॉस ए का भी निकालिए, 10 का दिया हुआ है, कॉट ए का निकालिए, ठीक बात। उसके बाद सेक ए का निकालिए, कॉसेक ए का। जो 6 निष्पत्तियां हम लोग आप लोग को बताए थे उसमें से एक निष्पत्तियां दिया हुआ है। अब कह रहा है 5 जो निष्पत्तियां बच गया उसको आपको निकाल कर बताइए हम मुझे। चलिए मैं आप लोग के साथ में निकाल कर बताता हूँ इसको। सबसे पहली बात क्या है कि दिया क्या हुआ है लिखेंगे गिवन। लिखेंगे क्या लाडो? गिवन। गिवन दिया क्या दिया हुआ है 10a बराबर 4/3। 10a बराबर 4/3। आप लोग को बताया गया था टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा आधार। क्या बोलेंगे? लंब बटा आधार यानी कि लंब और आधार दिया हुआ है इसमें लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लंब बटा आधार है इसको क्या करना है के आपको मान लेना है। क्या करना है? माना है के मान लेना है के यानी कि लंब का जो मान है वो अब क्या आ गया? तो लंब का जो मान है हम लोग लंब बटा आधार है बराबर के माने हैं तो जो लंब का मान हो गया वो 4 के हो गया बटा में आधार का जो मान हो गया वो 3 के हो गया। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं लंब बराबर 4 के आधार बराबर 3 के शॉर्ट में आधार ऐसे लिख देते हैं। ठीक है चलिए गुड। अगर उसके बाद सुंदर तरीके से पहले गए तो आप चाहे तो पिक्चर को बना सकते हैं। जैसे कि ये बात करें तो ये है आपका एक त्रिभुज। ठीक है यहाँ पे ए ले लिया, ये बी ले लिया हूँ, ये सी ले लिया हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात जानकारी लेनी होती है एंगल को मानना। एंगल सभी बच्चे को नहीं आता है ये बात तो फिक्स है। किस तरीका से एंगल को सोचते हैं, मानते हैं, मैप करते हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण ले लिया हूँ। ठीक है 90 डिग्री कोण है ही। और देखिए एंगल हमको ये ले रहा हूँ। ठीक है एंगल समझना है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे चाहिए बात को जरा समझने का प्रयास करिए। एंगल में कई बच्चे फंस जाते हैं। चलिए एंगल मैं बताया था जो कोण के सामने पहले सीधा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री इसके सामने वाला ये है तो ये कर्ण हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद मेन होता है जो जिसको हम कोण मानते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण मान है ऊपर, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? बीसी लंब हो जाएगा। यही गलती करते हैं बच्चे। बोले थे बात कोण जिसको मानते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। उसके बाद जो बच गया उसे क्या बोलते हैं? आधार। तो ये हो गया आधार। अब कई सारे बच्चे क्या किए रटे होंगे
क्योंकि वो कोण मानते हुए हमेशा सी का चले हैं, जैसे ऐसे, ऐसा नहीं कि सी हो। जैसे कि इस बार क्या कर रहे हैं, चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। इस बार भी कोण ए ही रखा हूं क्योंकि अलग नहीं चेंज किया हूं, जिससे कि अब क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री ये कोण लेते हैं। उससे पहले 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, ये कर्ण हो गया फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये फिक्स है। उसके बाद इसको हम जब कोण मानेंगे, जब इसको हम कोण माने हैं, तो देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, जो बच गया सो आधार। इस एंगल के अनुसार ये लंब हो गया, अब जो बचता है सो आधार होता है, कर्ण फिक्स है। इस एंगल के अनुसार ये लंब हो गया और ये बच गया से आधार, ये तो कर्ण फिक्स ही था पहले से। ये बात को आपको जरा अच्छा तरीके से समझना होता है और इसको समझ गए। क्या आप लोग ये समझ गए? फटाफट से आप लोग कमेंट में यस लिखिए जल्दी से, प्यारे लाडो। चलिए गुड, वेरी नाइस। याद समझ, जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लंब का मान 4 के दिया हुआ है। उसके बाद बात करें, आधार का मान 3 के दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे, बिल्कुल सर हम सीखे हैं। कर्ण बराबर क्या सीखे हैं वो देखिए, तो कर्ण बराबर हम लोग सीखे हैं सर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सीखे थे कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन यहाँ का स्क्वायर है जो इधर आ गया। जब इधर आता है तो ये रूट चढ़ जाता है। चलिए क्लियर है। अब लंब का मान हमको क्या दिया हुआ है, 4 के, यहाँ 4 के लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है, 3 के, 3 के, इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, रूट लगा देंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 16 आ जाएगा। के का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका क्या चलेगा, रूट लग जाएगा। उसके बाद 16 और 9 क्या आ जाएगा, 25। और दोनों के स्क्वायर है तभी जुट रहा है, नहीं तो के एगो रहता है, के एगो के स्क्वायर तो नहीं जुटता। अब 25 के स्क्वायर है। आप इसको एक चीज को गौर से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझना है गौर से प्रयास, तो वो देखिए हम बताता हूँ, सब चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 के स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर को आप चाहेंगे तो इसको 5 गुना 5 गुना के गुना के लिख सकते हैं। क्लियर है। आज रूट से बाहर कब निकलता है, जब 2 गो रहता है तो एक बाहर निकलता है। ये 2 के है तो एगो के बाहर निकलेगा गुना में, तो इसी को तो 5 के कहेंगे। यानी हम लोग का कर्ण का जो मान था वो आ गया है। क्या आ गया है, कर्ण का मान 5 के। यहाँ पे कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 5 के। क्लियर है। चलिए गुड, यही तो निकालना जरूरी थी, था कि नहीं? फटाफट से आप लोग बताएंगे क्या बात सही है, निकालना जरूरी था या नहीं, जल्दी से बताएंगे। चलिए गुड, तो यहाँ कर्ण का मान 5 के आ गया। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, हम क्या निकालने वाले, अब साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये ध्यान में रखेंगे सर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। सर आप इतना जल्दी बोल कैसे लेते हैं, चलिए हम उसको भी जानकारी देते हैं आप लोग को। सर हमको याद नहीं होता है, आप बता तो दिए बड़ा अच्छा से, ट्रिक बता, लेकिन ट्रिकवा थोड़ा फिर से बता दीजिए। तो ट्रिकवा क्या बताए थे लाडो, तो ये बताए थे लाल कक्का। क्या बताए थे, लाल कक्का, LAL, लाल कक्का, KKA, कक्का, कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, LAL KKA, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब लंब बटा कर्ण, अब लंब का हमको मान क्या दिया हुआ है सर, 4 के दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 के रख दूंगा। ठीक है, 4 के। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, 5 के, जो कि आया है हम लोग का। देखिए ये के से के कट रहा है या नहीं, सर बिल्कुल कट रहा है। जब ये के से के खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचा है, 4/5। एक एक ये आंसर हो गया। अगला आपके पास आ गया सर, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा यहां से निकालेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
और आधार का जो हम लोग को मान दिया हुआ है वो 3 के दिया हुआ है, तो 3 के लिखेंगे। कर्ण का मान क्या दिया है 5 के, तो 5 के लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा लाडो, ये के से के समाप्त हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 3/5। क्या ये सही? बिल्कुल सर, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगला आपके पास आ सकता है सर कॉस साइन कॉस निकाल 10 हो गया, अरे 10 तो दिया हुआ था। अब क्या निकालेंगे? कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा और क्या होता है? तो बाबू ध्यान दीजिए, लंब का ये उल्टा, ये ट्रिक ही उल्टा कर कह लीजिए तो के ए बट्टा एल ए एल ये हो जाता है। इसको याद रखने के लोग उल्टा ही याद रखता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो लंब बटा आधार 10 का होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। क्लियर है? आधार बटा लंब। आधार का मान क्या दिया हुआ है 3 के, लंब का मान क्या दिया हुआ है 4 के। क्या आपको कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, के से के समाप्त हो गया, आपके पास 3/4 बच गया। क्लियर है? अगला प्रश्न आ सकता है सर साइन कॉस कॉट निकाल दिए, अब सेक निकाल दीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक कॉस का ही उल्टा सेक होता है, ये आप लोग को बता दिया गया था। कॉस का ही उल्टा सेक होता है। कॉस ये है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, या कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। पहला प्रश्न है, सब चीज को लिखते चल रहा हूँ, ठीक है? कहते हैं ना, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ तो जीरो से पढ़ाता हूँ। अब कर्ण बटा आधार है, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 5 के, और आधार का मान क्या दिया हुआ है 3 के। अब क्या यहाँ पे के से के करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, के से के समाप्त हो गया। आपके पास क्या बचा? 5/3, यही आंसर होगा। सर साइन कॉस कॉट सेक निकाल दीजिए, एक और बच गया है, वो क्या बच गया है? कोसेक सर, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का ही उल्टा, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब। ये देखिए कर्ण बटा लंब है दिया हुआ। क्या हो गया ये? कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान क्या हुआ है 5 के, लंब की बात करें यहाँ पे दिया हुआ है 4 के। क्या आपको कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, मुझे कर्ण से के कटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पे? 5/4, यही आंसर हो जाए। यहीं तक इसका आंसर ही था, यही प्रश्न था। क्या ये आपको समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। सर मुझे समझ में थोड़ा आया, लेकिन थोड़ा एक बार और सडनली रिवाइज करा दीजिए। चलिए मैं उसको भी रिवाइज करा देता हूँ। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी प्यारे लाडो। सभी लाडो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसको सडनली रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। यदि 10a बराबर 4/3 दिया हुआ था, 10 का मान दिया हुआ था 10a का, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। बिल्कुल सर, गिवन हमको दिया गया है, गिवन इंग्लिश में बोल दिया है 10a बराबर 4/3। 4/3 को क्या 10a बराबर होता क्या है? लंब बटा आधार सर। तो लंब बटा आधार बराबर के हम लोग मान लिए। लंब और आधार दिया हुआ है, के मान है तो ये 4 के, ये 3 के हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार की मदद से हम कर निकालते हैं। जब 2 दिया हुआ है तो तीसरा आप रूपये निकल जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग एंगल थोड़ा समझे थे। एंगल बहुत ही जरूरी चैप्टर होता है और इसको समझना बहुत ही अच्छी बात होती है। इसको जानकारी रखना बहुत ही लाभदायक होता है। जानकारी नहीं रहने पर आप कभी बहुत बड़ा झंझट में फंस सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? इस चीज को एंगल में हम लोग क्या समझे थे? सबसे पहले कर्ण निकालना सीखे। क्या कर्ण जैसे कि लंब और आधार, देखिए हम लोग एंगल निकालना सीखे थे जब सर 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। उसका सर जिसको हम कोण मानते हैं उसके सामने वाले भुजा लंब होते हैं, सामने वाला भुजा लंब हो गया। उसका सर जो बच जाता है ना वो आधार हो जाता है। हमारे पास बच गया ये एंगल ए बी हो गया आधार। यानी कि हमको लंब का मान 4 के दिया हुआ था, आधार का मान 3 के, कर्ण का मान निकालना था।
हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सीखे हुए हैं ये दो अथी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम क्या किए, यहाँ वाला जो स्क्वायर था उसको इधर कर दिए, जब बराबर से उधर ले जाने के बाद क्या होता है, जो स्क्वायर है वो रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान हम लोग 4 के धर दिए, आधार का मान 3 के धर दिए। उसके बाद क्या कीजिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया गया। अब 4 के का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर, उसका 16 और 9 इसको जोड़ दिया गया क्योंकि जब दोनों आधार दोनों का सेम है, पावर भी सेम है, तभी ये जुटता है। दोनों का आधार पावर सेम था तो जुट के हो गया 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर का जब तोड़िएगा तो 5 गुने 5 गुने के हो गया। जब 2 अंक यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके बदला हम 1 लिख सकते हैं। 2 5 के बदला 1 5 और 2 के बदला 1 के लिख दिया, इसीलिए 5 के हो गया। यानी कर्ण का मान हम लोग के पास 5 के निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा तनी याद रखना है। त्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, लाल कक्का लटका। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जैसे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या दिया हुआ था 4 के 4 के, कर्ण का मान क्या दिया है 5 के 5 के से के कट के बच गया आपके पास क्या 4 बटा 5, जो कि ये आंसर है आप लोगों के पास, है ना, जो कि यहाँ पे आंसर है। उसके बाद cos थीटा की बात करें, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, त्रिक की मदद से, तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 के दिया हुआ है देख सकते हैं, कर्ण का मान 5 के दिया हुआ है, के से के समाप्त हो गया, 3 बटा 5 बच गया। उसके बाद बात करें cot थीटा के, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार, cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का, तो उसी का उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, जो कि उल्टा हम कर दिए, आधार बटा लंब ये कर दिए उल्टा, ये उल्टा है इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा है। चलिए अब बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान क्या तो है 5 के, आधार का मान 3 के से के समाप्त हो गया 5 बटा 3। जब आप कौन का मान निकाल कॉस का मान निकाल लीजिए ना, उसी का उल्टा होता है कर्ण सेक थीटा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए 3 बटा 5 आया ना, तो 5 बटा 3 हो गया। उसका देखिए कॉट थीटा का मान पहले से 4 बटा 3 दिया होता है ना, देखिए 3 बटा 4 आया ना, बिल्कुल यही उल्टा आएगा। कोसेक थीटा, साइन थीटा के उल्टा देखिए 5 बटा 4 बटा 5 है, ये 5 बटा 4 आया, कैसे, कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान दिया हुआ था 5 और लंब का मान 4 के दी। अब देखिए के से के समाप्त हो गया, बच गया आपके पास 5 बटा 4, यही तो आंसर था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे बनाया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो फटाफट से आप लोग भर भर के बड़ा बड़ा कमेंट कर सकते हैं, उसका रीड करके मैं हो सके तो वीडियो भी बना सकता हूँ अगर दिक्कत है तो, ठीक है। तो यहाँ तक लोग नोट डाउन कर लेंगे, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, चलिए गुड। देखिए ये आप सेम इसी तरीका का जो प्रश्न था वो आपको एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 5 है, जो आप एनसीईआरटी के यहाँ पे प्रश्न किताब उठा सकते हैं, क्योंकि मैं यही बुक को ऑल ओवर समाप्त करने वाला हूँ 2027-26 में। आप लोग अगर हो सके तो आप लोग बाय कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका बाय कीजिए, उसका सारी चीज़ समझ में आएगी और सारी चीज़ देखेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, इसमें अभी जो मैं उदाहरण कराया फर्स्ट उदाहरण, उसके बाद आपको मिलेगा ये प्रश्न संख्या 5 में सेम इसी तरीका के, इसी प्रश्न को करके दिखाता हूँ। आप लोग चाहे तो मेरे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू जो मैंने पिछले बताया था वही क्वेश्चन इसमें भी है, ठीक है। सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, हम लोग गिवन लिखेंगे, यहाँ पे दिया क्या गया है, गिवन लिख के हम सारे प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल 13/12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर याद करते हैं, ये लंब, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, उसी का उल्टा यह दिया हुआ है, तो ये हो गया कॉट का, ये सेक का, ये कोसेक का। यहाँ पे सेक का मान क्या है, कर्ण बटा लंब, क्या दिया हुआ है, कर्ण बटा लंब होता है। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, कब तक आप लोग ट्रिक याद रखें, मतलब कि देखते रहेंगे लिख के। कर्ण बटा क्या हो गया, ये आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। अब कर्ण बटा आधार, अब इसमें क्या करेंगे, के हम लोग मानेंगे, के माना इक्वल के मान लिए। अब इसमें दिया क्या गया है, कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 के, है कि नहीं। उसके बाद बात करें तो आपको आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, तो 12 के दिया गया है। बात सही है गलत, बिल्कुल सही है सर। अब आपको निकालना क्या है सर, जब कर्ण और आधार दिया हुआ है तो हमको लंब ही ना निकालना होगा।
लंब बराबर क्या, यानी कि हमको कर्ण दिया हुआ कितना 13 के, लंब की आधार कितना दिया हुआ है 12 के। सेम टू ये बतवा वही होता है, देखो यहाँ आधार हम लोग को 12 के है, कर्ण 13 के है। अब हमको निकालना हो लंब, इसका मैं ऐसे बता सकता हूँ आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा। सर आप कैसे अंतर्याम है, इसका बे ही बना हुआ है 5 12 13, हमेशा इसका बना हुआ है 5 12 13 इसका बे, क्योंकि 169 169 में 144 घटेगा बचेगा 25 25 का 5। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते क्या, सबसे पहले लंब का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या बताया थे तरीका, जब हमको दिया हुआ है क्या लंब निकालना है, तो क्या करेंगे कर्ण लेंगे, पहले कर्ण और उसका स्क्वायर लगाएंगे, और उसमें से जो बच गया सो घटा देंगे। क्या क्या बच गया, लंब ले लिए, कर्ण हो गया, बच गया क्या आधार, आधार का स्क्वायर घटा देंगे, हटा देंगे। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं इधर रूट लगा देना है। ये फॉर्मूला याद करने का, रटने का नहीं। क्या बोले लंब दिया हुआ था तो क्या कर निकाले, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हमको कर्ण का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कर्ण का मान 13 के दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार का मान 12 के दिया हुआ है, 12 के का स्क्वायर करेंगे। अब इस पे रूट लगाएंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है लालू। क्लियर है ना, बिल्कुल सर। के का स्क्वायर कीजिएगा के स्क्वायर होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 होगा, के का स्क्वायर कीजिएगा के स्क्वायर होगा। चलिए अब 169 में से 144 घटाइएगा 25 बचेगा, के स्क्वायर का के स्क्वायर घटा क्यों है, तो दोनों का आधार और पावर सेम है। अब 25 को क्या कर सकते हैं आप, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और के गुना के लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पिछले क्लास मतलब कि जो क्वेश्चन था उसमें देखा था। अब 2 के बदला एगो 5 निकाल सकते हैं, 2 के बदला एगो के निकाल सकते हैं, यानी आपका कर्ण के बराबर नहीं, सॉरी सॉरी, लंब बराबर कितना आ गया है 5 के, लंब इक्वल 5 के आ गया है। आपको निकालना क्या है वो भी ध्यान देना है। चलिए हम लोग को निकल गया है। अब साइन सेक दिया हुआ था, हमको सारे निष्पत्तियां निकालना था। सबसे पहले हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लंब का मान क्या दे देते हैं हम लोग, 5 के यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। 5 के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी लंब का मान क्या निकल गया 5 के, एक ही है दोनों एंगल, वो तो आप लोग बता ही दिए है पहला क्वेश्चन में। चलिए इसके सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल क्या होता है अभी ही बताया था, चाहता तो मैं साइड से मिटा देता, लेकिन फिर से मैं समझाने का प्रयास, जिससे कि जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार अच्छा होगा। मैथ प्रैक्टिस का ही जीवता है, आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्यों मैं आता हूँ डायरेक्ट बनाने लगता हूँ, पढ़ाने लगता हूँ। कभी तो ऐसा भी मैं हुआ होगा जब मैं भी इसको नहीं बना पाता हूँ, कैसे रिवाइज, इतना कैसे दिमाग में अटा हुआ है, तो रिवाइज करने से होता है। बार बार क्वेश्चन बनाया हूँ, मतलब कितना बार बनाया हूँ, मुझे मुझे गिनती याद नहीं कितना बार बना चुका होगा, ठीक है। तब मतलब कि माइंड में सिर्फ साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। चलिए गुड, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान हमको क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम पहले मैं अलग वाले बक्सा में इसको बंद कर लेता हूँ। लंब का मान हमको दिया हुआ है 5 के, तो यहाँ लिखेंगे 5 के। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है 13 के, 13 के। कैसे कि आपको समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सर, कैसे के गया। आपके पास बचा क्या 5 बटा 13 साइन थीटा बराबर। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके पास पूछा जाएगा, सर कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर, क्या लिखा जाएगा आधार बटा, आधार बटा कर। आधार का मान क्या दिया है 12 के, कर्ण का मान क्या दिया है 13 के, कैसे के समाप्त 12 बटा 13, कैसे के यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए गुड, अगला बात करते हैं हम साइन कॉस निकालते। अब क्या बचा है 10 बचा हुआ है, चलिए टेन थीटा बड़ा, टेन थीटा बड़ा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। वो कैसे आया, देखिए लंब और आधार, ये एक बार है लंब बटा कौन साइन के लिए, ये है आधार बटा कौन कॉस के लिए, ये है टेन के लिए लंब बटा, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 5 की, आधार का मान क्या दिया है 12 की, बराबर 5 बटा 12।
ये समाप्त हो जाएगा k से k। अब बात करते हैं किसका, tan का। हो गया। अब cot की बात करते हैं, cot थीटा। सीधा आप चाहते तो डायरेक्ट 12/5 इसको लिख सकते हैं क्योंकि उल्टा होता है, लेकिन नहीं, हमको बताते चलता हूँ। cot थीटा होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार का जो मान है वो 12 के है और लंब का मान जो है 5 के है। ठीक है, और बचेगा जो 12/5 बचेगा, क्योंकि के से के समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास साइन कॉस टेन कॉट, सेक निकालना है, सेक तो दिया हुआ है, अब क्या निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा। साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, यहाँ 5/13 है ना, 13/5 इसका आंसर। कैसे, चलिए देखिए, कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। चलिए देखिए, दिखना चाहिए आप लोग को ना, लंब। कर्ण का मान क्या दिया हुआ है इसको देखें, कर्ण का मान यहाँ पे 13 के दिया हुआ है, 13 के लिखेंगे। चलिए गुड। लंब का मान क्या दिया हुआ है, 5 के, 5 के के समाप्त, 13/5। क्या यही आंसर लाना था ना, बिल्कुल सर, जो आप बताए वही है। आपका आंसर आ गया 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, 13/5। क्या आप सही में सर सही बनाए या गलती, चलिए हम आंसर बताते हैं आप लोग। मैं साइड में किताब रख चुका हूँ, आप लोग को बताऊंगा, बिल्कुल गलत नहीं बता सकता ना मैं एक भी प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 पे निकालते हैं। 8.1 प्रश्न संख्या 5। साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो है 5/13, वहां भी 5/13, कॉस थीटा 12/13, कॉस बटा 12 टेन थीटा 5/13, 5/12, 5/12 दिया हुआ है। कॉट थीटा 12/5, 12/8 है। कोसेक थीटा 13/5, 13/5 है। क्या ये बनाया हुआ सही है ना, बिल्कुल है सर, तभी तो सर आंसर मिल गया, तभी तो सर आपका आंसर मिल गया। देखिए, आप लोग को फाइनली समझ में आएगा, इस तरीका के जो भी प्रश्न आएगा वो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है सवाल में। ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा ऐसा प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से प्यारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए गुड। तब क्या करेंगे, आप लोग हमारे तरफ से एक क्वेश्चन और नोट कर लेंगे। ये तो दिया हुआ था, हम एक्स्ट्रा अपना से देंगे, बुक में इससे अब 2 से ज्यादा प्रश्न नहीं है। चलिए हम लोग एक्स्ट्रा अपना से एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे, घर से बनाकर लाएंगे। आपको क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बदलता हूँ, बस यही बदलना है। इसमें मैं कर रहा हूँ कि आपको कॉस थीटा इक्वल दे रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल 5/3। अब ये कैसा आंसर आएगा वो तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं दे दूँ। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बना के लाइएगा कल। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगले टाइप की। इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लिए, अभी तक नोट डाउन नहीं किए तो जल्दी से। चलिए तो बच्चे, आप लोग को ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। ये एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न संख्या 1 है, ट्रैग्नोमेट्री का। एनसीईआरटी स्टार्ट कर लेंगे। देखिए इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कह है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। अब निम्नलिखित क्या है, साइन ए बराबर दिया हुआ है, कॉस ए बराबर दिया हुआ है, साइन सी कॉस सी। इसमें थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर यहाँ पे तो ए बी सी दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी कैसे निकलेगा, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, कॉस ए बी। चलिए मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे करेंगे सर आप देखो उदाहरण को उठाए, प्रश्न देखकर 5 नंबर उठाए, 1 नंबर क्यों नहीं बताया पहले। मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मैं क्वेश्चन किस तरीका से सेट बाय सेट है, जिसे कि आपको सर्कुलेट करके समझ पाएंगे, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। एक दिश से मैं पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आपको किस तरीके से समझ में आएगा वो बताने का प्रयास करता हूँ।
तो जो उस प्रकार के प्रश्न थे उसको मैंने पहले किया। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे 8.1 में उसको मैं पहले कवर करूँगा, फिर दूसरा स्टेप करूँगा। स्टेप बाय स्टेप किस तरीक़ा से बनाना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं सर मुझे ये सारे जो बता रहे हैं इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो एक दिल से लिखा हो, पहले उदाहरण सारे उदाहरण मतलब कि उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे ट्रिग्नोमेट्री का उदाहरण हो, उसके बाद 8.1 का हो, 8.2 का हो, 8.3 का सारे उदाहरण मिलेंगे। सर कब मिलेंगे? ये बात भी मेन है। तो ये आपको कब मिलेगा? तो ये 8-10 मतलब कि ये एनसी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ये समाप्त होते ही 1 से 2 दिन के अंदर में आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है? हाथ से लिखा हुआ कॉपी पर लिखा हुआ रहता है, उसका पीडीएफ बना के आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम। तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? तो आपको इसी जो क्लास चल रहा है उसके नीचे में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, साथ में व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पर नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको कब क्लास आज होगी या नहीं होगी, जो भी जानकारी होती है वो मिलती है। टेलीग्राम पर भी मिलती है। आप चाहे तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों में से कोई कर लीजिए, उससे सारी जानकारी मिलती है। ज़्यादातर पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है? यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग को क्या करना है? एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। आप लोग को बताए थे त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कहता है 3 भुजाओं से घिरी हुई रचना को त्रिभुज। तो बिल्कुल नहीं, तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज करते हैं। बंद नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएगा त्रिभुज? चलिए त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। चलिए एक त्रिभुज बना लिए, जिसमें हम लोग नाम कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ कहा है जब बी कोण समकोण आना चाहिए। तो चलिए बी हमको लेना पड़ेगा, तो ए यहाँ से लिए और बी को हमको समकोण पर रखना होगा जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद ए बी सी ले लिया। आप चाहते थे ए बी सी वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको कोण मानने का सीखना होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है? सब तरफ कोण आ रहा है, ए भी कोण आ रहा है, एक सी कोण भी आ रहा है। ए और सी दोनों का लेकर चलना होगा। सबसे पहले क्या करना है? कोण ए का हम लेकर चलते हैं, यानी ये वाला आपको कोण दिखाई दे रहा होगा। अभी इसके अनुसार से सब कुछ रचना करने वाले। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, क्लियर। उसका 90 जहां पर कोण माने उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी बीसी हो गया हम लोग का लंब। आधार अब जो बच गया सो क्या होगा? आधार होगा। चलिए सबसे पहले हमको दिया, अब क्या है? कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। हमको ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। चलिए ए बी बराबर हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल लिख लिए। अब क्या दिया हुआ है? और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित के मान अब निकाल लेते हैं। हमको कर्ण निकालना होगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करके क्या निकालना होगा? हमको कर्ण बराबर फॉर्मूला पर निकालना होगा। कर्ण बराबर यहाँ यहाँ पर बच्चे कहेंगे के सर जी नहीं माने क्या? यहाँ पर के नहीं मानना है। कर्ण बराबर क्या निकालना है? फॉर्मूला यह होता है कर्ण बराबर, या आप कहे तो बीसी बराबर लिख सकते, एसी बराबर लिख सकते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका रूट लगेगा क्योंकि कर्ण सोचे पूछ रहा है, कर्ण स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर रूट लग जाएगा। लंब का मान क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कीजिए, सेंटीमीटर को साइड करके अभी रखिए। आधार का मान क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर अब कर लेंगे यहाँ। चलिए 7 का स्क्वायर करेंगे आपको तो 49 आएगा। क्लियर है? चलिए प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा आपको तो 576 आएगा, ठीक है। आप लोग 24 में 24 से गुना कर सकते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 625 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब 625 को आप तोड़िएगा, इसको गुणनखंड कीजिएगा। कैसे तोड़ना है गुणनखंड? तो 625 में आप क्या लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो 100 आपके पास क्या बचेगा? 25 बचेगा। फिर 5 से लाएंगे तो 25 बचेगा। फिर 5 से लाएंगे तो 5। कै गो 4 5 आया? 4 गो। तो यहाँ पे 4 5 को लिख लेना है नोट करके मल्टीपल में। आपको मालूम है 2 गो के बदला 1 आता है, तो 2 गो के बदला 1 5 गुने 2 गो के बदला फिर 1 5। एक बार क्या आएगा? 5 में 5 गुना करेंगे 25 आ गया। यानी हमको कर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। कर्ण इक्वल टू क्या आ गया? 25 आ गया सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम साइड कर देता हूँ। जब हमको कर्ण लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण निकल गया, उसके अनुसार से क्या इसमें मान धरना होगा। चलिए
अब यहाँ से हम लोग साइड करके इसको बनाते हैं। चलिए गुड। अब यहाँ से फिर सॉल्यूशन सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जैसे कि आज आप लोगों को बताया नहीं, मुझे बहुत ही तबीयत खराब है, फिर भी आज लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग की सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं लेक्चर ले रहा हूँ। क्लास बंद नहीं हो सकता। मेरा कितना भी तबीयत खराब हो जाए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, हर दिन क्लास सबको मिलता रहेगा। सर इतना मेरे लिए कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, तो हाँ कुछ कर सकते हैं। बस आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छे तरीका से अच्छे रैंकिंग में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बस सपोर्ट कीजिए। मैं कि देख सकता हूँ कि मैं व्यूज बटोरने का काम नहीं करता हूँ, हमेशा व्यूज बटोरने के लिए आता कुछ करना ये वो फलाना ठिकाना नहीं करता। मैं आता हूँ सीधा पढ़ाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग पढ़े। क्योंकि कितने अगर सारे टीचर होते हैं जो देखते हैं इंट्रोडक्शन जो होते हैं क्लास की थ्योरी जो होती है उसको 10-10 मिनट करके बहुत सारा लेक्चर बताते हैं। आज देखिए 3 लेक्चर में मैंने खत्म कर दिया 3 घंटे में। वही अगर मैं चाहता था उसको 10-10 मिनट के सेट करके 3 घंटे 180 मिनट हुआ 18 को लेक्चर में आपको 10-12 लेक्चर मतलब कम से कम कर देता, आपको क्या करता? थ्योरी का ही, उसके बाद फिर कराता, तो वो मुझे आदत नहीं है। डायरेक्ट 1 डेढ़ घंटे की क्लास रहेगी, हर क्लास लगभग 1 घंटे 45 मिनट की क्लास बिल्कुल रहेगी, आप लोग को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे बेसिक क्लास भी मैंने जाकर देखिए वैसा ही रहेगा। जो ज़रूरत था उस हिसाब से 1 दिन में 1 टॉपिक कर देते। चलिए हम कर्ण कमान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? कर्ण निकल गया। अब हमको इस साइन के अनुसार से चलना है, कह रहा है साइन ए, यानी एंगल लेके चलना है साइन ए का। यानी पहला पॉइंट निकाला हमको साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब और कर्ण का मान क्या दिया है उसे देख सकते हैं आप लोग, स्पष्ट रूप से आप ही देख सकते हैं। लंब का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, आपके पास क्या बचा? 7/25, जो कि आंसर है। आप इसी तरीके से कॉस का मान निकाल सकते हैं, ये सब एक वाले प्रश्न का था, ठीक है। और एक ही का दूसरा था कॉस ए है। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान आपको क्या दिया हुआ है सो देखिए पहले। आधार का मान 24 दिया हुआ है, क्लियर है? बिल्कुल। कर्ण का मान 25 दिया हुआ है, दोनों में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 गया, आपके पास बचा 24/25। बिल्कुल सर। अब अगली बात करते हैं दूसरा नंबर की। दूसरा नंबर आपके प्रश्न है साइंस ही, क्या साइंस में भी ऐसे करे सर, मान धर देंगे? तो आपका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि यहाँ एंगल दिया हुआ है ए, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है सी, आपको सी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होगा। कैसे करना होगा? तो सबसे पहली बात देखिए, आपको त्रिभुज के जैस के तैस ही रखना है। ये त्रिभुज को देखिए जाकर के मैं बताता हूँ, दूसरा कलर से बताता हूँ। देखिए ये त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है ऐसे करके, अरे ये साइड कर देता है इतना रास्ता जिससे कि सबको समझ में अच्छी तरीका से आएगी, ठीक है। इधर करके आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। जरा सा, ठीक है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट, चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई। तो इसको क्या माने हैं? ए, इसको माने बी, इसको माने सी। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हो जाएगा कर्ण होती है। और उसके बाद यहाँ दे, इसमें एंगल कौन किसको मानते थे? इस बार हम लोग एंगल क्या मानने वाले हैं? सी का लेकर चल रहे। देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है ना, इस सी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे एंगल इसको लेकर चलेंगे। इसके अनुसार से 90 जो जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला हो जाएगा, क्या होता है? लंब होता है। तो इसके सामने वाला हो जाएगा, ये अब लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ वाला लंब होगा, ठीक है। और उसके बच गया जो आधार होगा। तो क्या सर मान भी चेंज करेंगे? लंब का मान इधर, आधार का मान नहीं, यही तो चेंज नहीं करना है। तो लंब का मान पहले से जो यहाँ पर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। उसका कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को रखना ही है वैसा। आधार दिया हुआ है कितना? यहाँ पे जो दिया था पहले से BC 7 सेंटीमीटर, क्योंकि AB BC AC इसका मान दिया हुआ है, कर्ण का मान थोड़े बदलना है। तो वहां पे थोड़े कर्ण कहा कर्ण बराबर इतना है, लंब बराबर इतना है। वहां दिया हुआ था ये AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। AB का मान हमेशा 24 सेंटीमीटर रहना ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग धरिए तब आंसर आएगा, तो गलत हो जाएगा। साइंस सी बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण, लंब का मान अब क्या हो गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। कर्ण की बात करें तो कर्ण का मान क्या गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, आपके पास क्या बच गया 24/25। क्लियर है। अगला इसी का पॉइंट अगला है, एक और है क्वेश्चन कॉस सी। कॉस सी इक्वल पूछा गया है। कॉस सी इक्वल क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कर्ण की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर समाप्त, आपके पास बचा 7/25। यही आंसर होगा, यहाँ वाला आंसर होगा, एक यहाँ आंसर होगा और एक यहाँ आंसर है। आपको विश्वास नहीं है ना, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी बुक। चलिए, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, इसमें हम चलते हैं 8.1 एक्सरसाइज, इसका आंसर निकालता। 8.1 का आंसर निकालता। देखिए, पहला 7/25 बिल्कुल, दूसरा 24/25 बिल्कुल, उसका 24/25 बिल्कुल, 7/25 बना उसे ने बोले थे ना। अगर इसी को आप इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग बनाते तो आंसर नहीं मिलता। यहाँ पे एंगल, यही अगर एंगल आप नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल गलत करेंगे। इससे ट्रायगोनोमेट्री से गए थे ना, 30 से 35 सवाल आते हैं, ठीक है। यानी कि पास आप लोग को होना है तो ये चैप्टर को टाइट कर लीजिए, एक भी परसेंट से नहीं छोड़िए, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल नहीं थ्रो। चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए मैं अच्छे तरीके से करा रहा। तो क्या ये आप लोग ये समझ चुके हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जल्दी से प्यारा सा। सर समझ तो गए हैं, लेकिन फिर से एक बार और समझाने दीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हमको निकालना क्या होगा, ए से निकाल, जिसको अब हम लंब आधार कोण मानते हैं। अब कोण किसका हमेशा लेकर चलना है, कहा है ए लेकर चलिए, हमेशा ए के अनुसार से चलते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, पहले तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जिसको कौन मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होती है। बच गया सो आधार हो गया। ये तो मानने के लिए था, पहले से हमको एबीसी का मान के अनुसार चलना है। हमको एसी का मान निकालना है, यानी कि कर्ण का मान निकालना है। कर्ण बराबर क्या लिखे थे हम लोग, होता है जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इधर का स्क्वायर था वो उधर चला गया, तो ये रूट चढ़ जाएगा, रूट चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का मान दिया हुआ है पहले से, क्या लंब का मान 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। आधार का मान दिया हुआ कितना 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ये दोनों को ऐड करेंगे 625। 625 को अब तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा। 5 ये 2 के बदला 1 5, 2 के बदला 1 5 लिखा है। यहाँ 5 गुना 5 इक्वल क्या है, 25 हो गया। यानी आपके पास कर्ण का मान आ गया 25। क्लियर, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे हमको कर्ण का मान 25 आ गया। तो इससे आप ये दो प्रश्न निकाल सकते हैं। ये दो प्रश्न के लिए ये त्रिभुज लगाना होगा। अब कैसे, इसके बाद समझते हैं। अब इसको निकालने के लिए साइन ए दिया है लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमको कहते हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कर्ण का मान क्या 25 25 है ना, 7/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर काट दिए, 7/25 आंसर। उसके बाद कॉस ए का मान कहते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान क्या दिया 24 सेंटीमीटर, कर्ण का मान क्या दिया 25 सेंटीमीटर। 24/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर समाप्त हो गए। आपके पास क्या बचा 24/25, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं साइन सी की बात। साइन सी कैसे बनाएंगे, चलिए इधर बात करते हैं। सी का निकालना है तो इसके लिए एंगल लेना होगा आपको सी, यानी कोण का मान सी लेना चला। सी के लिए आपको त्रिभुज बदल देते हैं। त्रिभुज बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, एबीसी जैसे के तैसे एक हम लोग ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, एसी का मान 25 सेंटीमीटर लिखे, 25 सेंटीमीटर। अब हमको खाली बदलना है, क्या बदलना है, एंगल बदलना है। यहाँ पे ए लिए थे, अब इस बार सी ले रहे हैं। पहले सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला कौन, कर्ण होगा, भुजा कर्ण। उसका जिसको एंगल माने उसको सामने वाला भुजा लंब होती है। इसको एंगल माने इसके सामने वाला भुजा ये आता है ए बी, तो ये ए बी हो जाएगा लंब। अब बच गया सो आधार, क्या बच गया बीसी, हो गया आधार। अब इसके अनुसार से लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, 24/25 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त 24/25। अब कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या हो गया 7, कर्ण का मान क्या हो गया 25, 7/25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त 7/25। क्या समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अभी तक मेरी मेहनत के रूप में आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए। हाँ, दोस्तों के पास शेयर फटाफट से आप लोग कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 दोस्त होंगे, आपके जो ग्रुप होंगे
पढ़ाई वाला, उसके पास भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि मैं दोस्तों को नहीं शेयर करूँगा तो मैं सबसे ज़्यादा तेज़ रहूँगा और कोई तेज़ नहीं और टॉपर नहीं बन सकता है। अरे आपसे भी बहुत से एक हुँकार से हुँकार बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोग जाकर पढ़िए और बच्चों में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी सीखेंगे, आपको भी काम देगा। आप भलाई कीजिएगा तभी आप किसी को भलाई आपका भी भलाई होगा। मैं आप लोग के लिए भलाई कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। मेरा भलाई आप कीजिएगा तो फिर आपका कोई और भलाई करेगा। इस तरीक़े से भलाई होती है। मेरा कोई और भलाई किया, मैं किसी और का भलाई कर रहा हूँ, तभी काम चलती है। ठीक है? शेयर कर दीजिए जल्दी से प्यारे-प्यारे लाडो। टेंशन नहीं लेना मेरा दोस्त सीख जाएगा ये चीज़, वो चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले इस टाइप के जो प्रश्न है उनको भी मैं अभी कर रहा हूँ, अभी करूँगा। दूसरा लेक्चर नहीं ले, अभी इसी लेक्चर ये लंबा लंबा वीडियो कितना ही ना हो जाए। जो भी इसके सवाल है वो मैं आप लोग को अभी मैं करूँगा। ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है? चलिए। हाँ, तो बचाएँगे बच्चे, ये कैसे बनेगा प्रश्न? ठीक है? बताएँगे फ्रेंड्स आप लोग, ये कैसे बनेंगे? उदाहरण नंबर 3 लिया हुआ। सर बार-बार मैं कैसे-कैसे लेते हैं? बस आप लोग क्वेश्चन लीजिए सॉरी 1 चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या हुआ है उदाहरण नंबर 3 को हम बना रहे हैं। त्रिभुज एबीसी लीजिए, चलिए त्रिभुज एबीसी मैं ले रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी लीजिए, त्रिभुज एबीसी मैं ले रहा हूँ। एक त्रिभुज ले रहा हूँ, जो क्या है एबीसी है, एबीसी। चलिए ले लिया हूँ एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। सॉरी बाबू, ये अभी मानना ही नहीं था। त्रिभुज एबीसी एक लीजिए, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। सी अब इस बार हमको समकोण लेना होगा। इधर से स्टार्ट करना होगा ए बी और सी, ए बी सी क्लियर है बिल्कुल। सी समकोण हम लोग ले लिए, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, यहाँ कर्ण क्लियर है कर्ण। और उसके बाद कोण सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। ए बी का हम लोग का मान दे दिया कितना 29, यानी कर्ण दिया हुआ है 29। बी सी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बी सी 21 ठीक है इकाई को 21। कोण ए बी सी बराबर थीटा, कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी जो बीच में होता है उसी को कोण मानना होता है। कोण बीच में है तो ये इसको कोण मानना है, इसको अनुसार से चलना है। इसको क्या मानेंगे थीटा दिया हुआ है। तो देखिए आकृति 8.10 ऐसी आकृति बना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बड़े अच्छा से। लेकिन आकृति में क्या लिया जानते हो आप लोग? ठीक है ए सी बी उल्टा मान लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आकृति अगर ध्यान दे रहा है तो आकृति के अनुसार चलेंगे तो सॉरी आकृति ऐसे नहीं दिया हुआ है, ऐसे तो हम लोग बना लिए हैं। आकृति दिया क्या हुआ है उसमें उसके अनुसार से चलें तो इसको साइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी सी बात, क्योंकि आकृति में वहां पर दूसरा मान लिया गया है, क्योंकि चलना तो पहले से आकृति दिया हुआ है उसके अनुसार चलना, अपना से ना बना सकते हैं। ए बी सी कैसे मानना है, वो क्या किया गया है पहले इसको यहाँ पे ए माना है, उसके बाद बी माना है, उसके बाद सी, ऐसे करके माना है ए बी सी। ठीक है इसके लिए इसको 90 डिग्री, चलिए आज 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा बिल्कुल। अब चलना होगा इसके अनुसार से, सी समकोण दे ही दिए, ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, ए बी ये हो गया 29, बी सी हो गया 21, बी सी हो गया ये 21 और ए बी सी थीटा, ए बी सी यानी बी का मान यहाँ ले लिया है थीटा। वैसे में सही आता है आंसर, लेकिन आपको समझाना होगा आकृति से, इसीलिए मैं आकृति की बात कर दिया है तो इसीलिए आकृति लेके आया। कौन बी क्या हो गया थीटा। तो देखिए आकृति 8.10 में है तो निम्नलिखित का मान क्या है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान निकलेगा कैसे वो आप लोग को ध्यान देते हैं। कॉस स्क्वायर साइन निकालना सबसे पहले तो मुझे, अब देखिए ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब हो गया ये, और जो बच जाता है वो क्या होता है आधार, तो ये हो गया आधार। अब कर्ण और आधार दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है लंब निकालना है। चलिए हम लोग लंब निकालते हैं, लंब निकालते हैं। सोल्यूशन देखिए, ठीक है सोल्यूशन
सबसे पहले हमको निकालना है लंब, तो लंब बराबर फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, चले देखिए क्रिएट करना सीखिए। लंब दिया हुआ है तो आपको कर्ण ले लेना है पहले से, कर्ण स्क्वायर तो लगबे करेगा। आज जब लंब देल है, कर्ण छोड़कर अगर कुछ दे लेते हैं माइनस लग जाएगा। कर्ण अगर इधर साइड न है तो माइनस लगा दो। यहाँ कथी दिया है लंब, तो बचेगा कथी आधार, तो आधार का स्क्वायर क्रिएट हो गया। इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर रूट चढ़ जाएगा। चलिए अब कर्ण का मान क्या दिया हुआ है सो देखिए, तो कर्ण का मान दिया हुआ है कितना 29। 29 का स्क्वायर यहाँ पर क्या नहीं माना है। आधार का मान क्या दिया हुआ है 21, 21 का स्क्वायर, इस पे रूट लगाएंगे। 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 841 पूरेगा। 21 का कीजिएगा 441 पूरेगा। 841 में से 441 आप घटाइएगा, आपको पास 400 बचेगा। 400 को निकालिएगा तो 20 गुना 20 इक्वल होता है 400, तो आपको 20 इकाई निकल गया। यानी लंब की मान क्या हो गया 20 हो गया। लंब का मान 20 हो गया। थोड़ा सही से लिख देता हूं। चलिए अब हमको निकालना क्या होगा, सिंपल तरीका है। पहले साइन और कॉस का मान निकालना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब और कर्ण का मान जरूरत था, तो वहां तो जरूरत ही नहीं था। लंब का मान क्या हो गया 20 बटा कर्ण का मान क्या हो गया 29। अब कॉस थीटा के मान निकालता हूं। कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, जो कि आप लोग को बता दिया गया है। आधार का मान हो गया 21, कर्ण का मान हो गया 29, 21 बटा 29। चलिए अब यहां से अब बात करते हैं उसको। चलिए गुड, तो यहां तक सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, सर कॉस स्क्वायर थीटा इधर आता प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान क्या 21 बटा 29, यानी कि 21 बटा 29 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन का मान कितना दिया हुआ है 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सो देखने का प्रयास करिए। चलिए 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा 841, एक से एक लग जाएगा, बचेगा आपके पास 441 प्लस 400। ठीक है, टोटल कितना आपके पास हो गया 841 बटा 841। ये कट जाएगा, बचेगा एक आंसर। इसका आंसर एक ही होगा। क्लियर है, सभी लाडलों का आंसर एक है, बिल्कुल क्लियर हो। एक प्रश्न वहां बन गया। दूसरे प्रश्न की बात करें, चलिए मैं बताता हूं, एक लाइन में आप लोग को बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान क्या है 21 बटा 29, तो हम लोग यहीं से करते हैं 21 बटा 29, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस। क्लियर, साइन का थीटा, साइन थीटा का भी देखे हैं 20 बटा 29, 20 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अभी यहां से करता हूं, 21 का स्क्वायर 441 बटा 29 का 841 माइनस 20 का 400, 29 का 841, एलसीएम लीजिएगा 841, ये 441 माइनस 400, बचेगा आपके पास 41 बटा 841। यही होगा आंसर। क्या सही है, दो आंसर आ गया यहाँ पे 41 बटा 841, ये आ गया एक। यही दो आंसर था निकालना। क्या आप लोग को समझ में आ गया, जल्दी से बताएंगे प्यारे लड्डू, आंसर देखना है। देखिए
1 और 41/841। क्या आपको ये समझ में आया? फटाफट से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से। यस लिख के फटाफट से आप लोग भेजें। फिर से समझा दूँ चलिए। त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। जिसमें एबी 29 सेंटीमीटर, एबी 29 इकाई ले लीजिए। बीसी है, इकाई भी लगा सकते हैं। बीसी 21, बीसी 21 ले जाइए और कोण एबीसी थीटा है। कोण बी का मान हो गया, जो बीच बनता है वो थीटा मानना है, इसको मानना था। मान लिया इसके अनुसार से क्या हो गया, इसके पहले तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। थीटा मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, बच गया सो आधार हो गया। हम लोग क्या करते हैं, लंब बराबर फॉर्मूला निकालते हैं। हम लोग असल में निकालता है एबीसी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग कर्ण लिखे थे, कर्ण आसान भाषा में निकाले। कर्ण हमको निकालना है लंब, लंब निकालने के लंब लिखिए। अब लंब जब जब यहाँ कर्ण हो तो कोई आसान प्लस यहाँ लेना है। अगर यहाँ लंब हो तो यहाँ माइनस लीजिए। लंब लेने थे इन्हें कर्ण ले लीजिए। कर्ण का स्क्वायर कीजिए माइनस, बच गया उसका आधार का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद रूट लगा लीजिए, इधर स्क्वायर नहीं है। कर्ण दिया हुआ है 29, 29 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 21, 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 जो कि बता चुका हूँ। 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। स्क्वायर निकालने के लिए आपको गुना कर दीजिए। 29 में 29 से गुना कीजिएगा, आपको पुरेगा 841। आप 21 में 21 से गुना कीजिए, आपको पुरेगा 441। गुना कर लीजिए, ठीक है, बता चुका हूँ। एक लाइन में गुना करने 400 का रूट तोड़िएगा तब 20 आएगा। जब आप 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो आपको 400 पूर जाएगा, यानी कि 2 को 20 के बदला 1 को 20 बाहर निकल सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 20 गुना 20। इसको भी आप तोड़ सकते हैं। 1 को 20 बाहर निकल गया है, यानी हमको क्या निकल गया है, तो ये निकल गया आपको कथी, लंब बराबर निकल गया था क्या, 20। लंब का मान 20 धर दिए। अब क्या निकालना होगा मुझे, साइन थीटा। इसमें दिखाई क्या क्या खाली दे रहा है, साइन कॉस दिखाई दे रहा था। साइन का मान निकालिए और कॉस का निकालिए। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हुआ है 20, तो 20। कर्ण का मान क्या दिया है 29, तो 29। 20 बट्टा 29 साइन थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान क्या होता है 21। कर्ण का मान क्या है 29, तो 21 बट्टा 29 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग वहां चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन उठा के। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या निकलेगा। तो कॉस का मान पहले क्या है, तो कॉस का मान 21 बटा 29 है। तो 21 बटा 29 स्क्वायर दिया था, स्क्वायर कर दिए सबका, प्लस है तो प्लस। अब साइन का स्क्वायर, तो साइन का मान 20 बटा 29, 20 बटा 29 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या है 21 का स्क्वायर कीजिएगा 441, 29 का स्क्वायर कीजिएगा 841, प्लस है तो प्लस। 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, दोनों का लॉस लीजिएगा तो 841 आएगा। अब 841 में 841 से भाग दीजिएगा, 1 बचेगा। 1 में गुना कीजिएगा 441 में 441, प्लस है तो प्लस। 841 में 841 से तो 1 में 1 से कटेगा, 1 बचेगा। उस 1 में 400 से गुना 400, तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा 841 से 841 से 841 खत्म, बचेगा आपके पास क्या, 1 बचेगा, जो कि सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, cos का मान क्या दिया हुआ है, तो 21 बटा 29। तो 21 बटा 29 का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस। साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर हो गया है। अब 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस है तो माइनस। 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841, दोनों का एलसीएम किया 841। एक में भाग दीजिएगा वही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा, घटाइए का बचेगा 41 बटा 841। क्या ये समझ में आ गया, बिल्कुल। तो फटाफट से आप लोग जल्दी से दोस्तों में फिर से शेयर कर दीजिए, कम से कम 10-15 शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, बिल्कुल। अच्छी तरीके से समझ में आया, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिखिए, सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, क्या हुआ, फटाफट से आप लोग बताएं, क्या जल्दी से। सर आप बताएंगे और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए गुड। तो मुझे मालूम है इस तरीके के आप लोग को सारे प्रश्न समाप्त हो चुके होंगे, और मैं 8.1 के जो भी प्रश्न बच गए हैं उनको चाहूंगा जे कल के लेक्चर में समाप्त हो जाए। हो सकता है तो कल समाप्त हो सकता है, नहीं तो परसों समाप्त हो ही जाए। तो इसको समाप्त करने के लिए कल या परसों हो सकता है 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और लगे। जितना जल्दी उड़िया जाए आप लोग को मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर लेक्चर मेरा 1 घंटा से कम नहीं रहता है लगभग। तो ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और से आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर सारी चीज़ जानकारी चाहिए, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई लगती है,
सारा मैं ये बात करता हूँ, पूरा शुरू से खत्म किया हूँ, पूरा अंत करूँगा, एक-एक क्वेश्चन को बनाऊँगा एनसीईआरटी। अगर आप लोग को एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से मैथ को बूस्ट करना चाहते हैं, तो गाइड ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, अच्छी तरीके से बूस्ट कर लीजिए मैथ को। क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, तो जीरो से जाकर गिनती सीखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5 गिनती सिखा रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट करो। कहते हैं ना, कोई चौथा, 5वां का वो लेगा भी करता ले लेगा। मैं हवाबाजी नहीं करता हूँ, मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। कोई टीचर देखते हैं आजकल, हम चौथा, 5वां वाला कर लेते हैं, लेकर चलाते हैं एकदम डायरेक्ट फ़ॉर्मूला। वैसा बात नहीं, तो जीरो से स्टार्ट किया। आप लोग जाइए, अच्छे तरीके से सीखिए, बेसिक क्लास नहीं है तो बेसिक क्लास कीजिए, उसके बाद यहाँ पर समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।